हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल, मतलब फिजिक्स का बेसिक मैथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो इसके लिए सिंपली एक ही फार्मूला है और वह है कि 1 डिग्री बराबर होता है, जैसे n डिग्री का तुम्हें मान निकालना है ना, तो इसका एक ही फार्मूला होता है n पाई बटे 180 रेडियन। ये हमें डिग्री का रेडियन में बदलते हैं, तो मतलब 1 डिग्री में बहुत, मतलब जब हम किसी साइन कॉस को बराबर करते हैं तो हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। ये तुम्हें अभी नहीं, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा करते हैं। खैर देखो, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए सिंपली एन, अगर हमें n डिग्री दिया है तो n पाई बटा 180 रेडियन लिख देंगे, तो यह हमें डिग्री से रेडियन में बदल जाएगा। जैसे देखो, यहाँ 5 डिग्री है तो n के जगह पर 5 पाई बटा 180 रेडियन हो गया। 30 डिग्री बराबर यहाँ पे n के जगह पर 30 पाई दे देंगे। उसके बाद 180 डिग्री, जब उसको काटेंगे 30 से तो पाई बटा 6 रेडियन होगा। इसी प्रकार इसका आप निकल के बताओ। आप लोग यहाँ से लेकर के मतलब जितना भी क्वेश्चन है इसके आगे रेडियन वाला वो बताओ। ये भी आप लोग ही बनाओगे। पाई बटा 6, आप देखो रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो सिंपली रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए यहाँ पे 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई गुने 5 डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई गुने 5 डिग्री है। जब हमें 2 रेडियन निकालना है, चाहे 3 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो उसे हम 3 से 4 से गुना करते जाएंगे। 180 बटा पाई होता है। इसके बाद 2 रेडियन निकालना है, 10 18 36 कर देंगे, 360 बटा पाई। इसी प्रकार हम बनाएंगे। मतलब सिंपली अगर हमें एक n डिग्री दिया है तो n पाई बटा 180 डिग्री, ये हो जाएगा डिग्री से रेडियन का, और रेडियन से डिग्री का 180। n अगर हमें n दिया है तो n गुने 180 बटा पाई, ये हो जाएगा रेडियन से डिग्री में परिवर्तित करने का फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0, कोस 0 डिग्री का मान 1 और टेन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 50 डिग्री का मान 1/2, कोस 50 डिग्री का मान 1/2 और टेन 50 डिग्री का मान 1, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, टेन 60 डिग्री का मान √3, साइन 90 डिग्री का मान 1, कोस 90 डिग्री का मान 0, टेन 90 डिग्री का मान इन्फाइनाइट। ये एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, नहीं, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसके बाद अगर कॉस ए माइनस बी होगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सिंपली अगर साइन, देखो तुम्हें ये सब याद करना है तो सिंपली साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 से लेकर 90 का मान याद रख कर लो। इसके बाद तुम देखोगे कि साइन 0 डिग्री का मान है वही मान है कॉस 90 डिग्री का। फिर ऐसे जैसे होता है ना, साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, तो साइन में इसका मान क्या होगा? साइन में साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 50 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यही अगर कॉस्ट थीटा में पूछेगा तो यहाँ इसको 1 को यहाँ लिख देना है, √3/2 को यहाँ लिख देना है, 1/√2 को इसके नीचे है और 1/2 को यहाँ पर है, और इसका मान यहाँ पे। ऐसे ही कॉस्ट में होता है। टेन में क्या करना है, इसको बट्टा करना है, तो 0/1 1, इसके बाद 1/2 और √3/2, 2 से 2 कर गया तो टेन का मान याद कर लेना, बहुत हल्का होता है। यहाँ पे होगा 0 होगा, 0/1 0 होता है ना। इसके बाद 1/2 और √3/2 का मान निकालेंगे तो हमारा मान आएगा √3। इसके बाद √2 से रूट का ये 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1/√3 होगा। मतलब अगर हमें ये साइन का मान दिया है तो हम उससे कॉस का मान निकाल सकते हैं, टेन का मान निकाल सकते हैं। और कोसेक जस्ट साइन का उल्टा होता है, कॉस जस्ट सेक का उल्टा होता है। इसके बाद ये याद रखना कि इसका मान इनफाइनाइट है।
जैसे अगर तुम देखोगे तो tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट है। इसी प्रकार तुम देखोगे तो कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट है और tan कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट है, tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट है और इसके बाद cot 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट है और sec 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होगा। तो ये सब अपन ये खाली इनफाइनाइट वाला याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो सिंपली साइन ये फार्मूला याद कर लेना। इसके बाद अगर इसके जगह पर माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी होगा। ये कॉस पहले आएगा, इसमें साइन पहले आता था, इसके बाद कॉस, लेकिन इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार का ये फार्मूला है। जैसे देखो साइन 2a को साइन ए प्लस ए लिख सकते हैं। इसके बाद इसी फार्मूला बैठा देंगे साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए दोनों में ए है तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए कॉस बी, फिर वही हो जाएगा, दोनों वही है। साइन कॉस को पहले लिख दिया, मतलब साइन को पहले लिख दिया, कॉस को बाद में रख दिया है। अगर हमें यही वाला काम आएगा, हमें साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, साइन 60 डिग्री, तो सिंपली इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे 2 साइन ए की जगह पर 60 डिग्री, कॉस की जगह पर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान रूट से 2 गुने कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, सिंपली काट दो। इसी प्रकार ये देखो कॉस 2a है, इस दोनों को तुम आप बनाओगे और इसके बाद कॉस स्क्वायर ए है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको उसी प्रकार होते हैं, ए पर बैठा देंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस ए है तो इसे इस फॉर्मूला बैठा देंगे कॉस ए। सबसे पहले ये लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, इसके बाद कॉस बी ये वाला लिखेंगे, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह पर ए है तो ए डालेंगे, इसके बाद माइनस साइन ए, इसके बाद फिर साइन बी, तो साइन ए इंटू साइन बी वही हो जाएगा। इसके बाद कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम साइन स्क्वायर को भी बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर को अगर बदलेंगे तो फिर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ से ये टर्म याद रख लोगे, चाहे ये टर्म अगर याद रख लोगे तो तुम्हें हर क्वेश्चन बन जाएगा इजीली, एकदम फास्ट में। इसके बाद साइन 120 डिग्री का मान 60 डिग्री 60 गुने 2, यहाँ पे साइन 60 गुने 2 लिख सकते हैं 120 को। इसके बाद फिर वही वाला फॉर्मूला बैठा देना है 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये वाला फॉर्मूला। इसी प्रकार हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, उसमें इसका मान 53, अगर 53 दिया है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा या 90 डिग्री। तो अगर तुमसे पूछे इसमें 37 डिग्री, मतलब देखो इस यहाँ पे 37 डिग्री 53 से कम है तो इसका मान भी 4 से कम है, 3 है, और 53 डिग्री ज़्यादा है तो इसका मान भी 4 है, ज़्यादा है। तो अगर ये याद रखना कि tan 53 डिग्री का मान 4, साइन 53 डिग्री का मान 4/5 होता है और कॉस 53 डिग्री का मान 3/5 होता है। मतलब ये सब साइन 53 डिग्री का मान कितना होता है ये सब याद रखोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन में आ जाएगा, कहीं पे साइन 53 डिग्री का मान निकालो, कॉस 53 डिग्री का मान निकालो, तो इजीली तुम निकाल सकते हो। इसके बाद देखो ऐसे ग्राफ बनाना है जो हम 10 बनाते आए हैं। इसके बाद देखो इसमें ना ये साइन है, कॉस है, ये माइनस में कॉस है, ये माइनस में साइन है, माइनस यहाँ पे लगा है। इसके बाद देखो एल, इसमें ना सभी पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन ये तुम्हें जरूरी पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसमें सभी पॉजिटिव होगा, साइन टेन कॉस कॉट सब पॉजिटिव होगा। इसमें सिर्फ साइन और उसका उल्टा क्या होता है कॉसेक, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, नहीं तो सब इसमें सब निगेटिव होगा। ये तो 90 डिग्री पर 180 डिग्री 270 डिग्री या 0 डिग्री। इसके बाद इसमें टेन कॉट जो है ये पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो इसी प्रकार अगर हमें इसका मान इसका उपयोग कब होगा, ये यहाँ पे होगा इसका उपयोग। इसके बाद बेसिक ट्रिगोनोमेट्री 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, 227 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा। नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ये देखो साइन 150 डिग्री बराबर साइन, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि हमें 150 डिग्री का मान तो याद है ये नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसको हम साइन को यहाँ पे पढ़े हैं, अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो तो वो चेंज हो जाएगा। चाहे हमारा वाला फॉर्मूला याद करो, अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा है ना ये चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज।
इसे तुम्हें पढ़ने में आसान होगा। मतलब 180 डिग्री कहीं पे अगर प्लस माइनस में थीटा आ जाए तो नॉट चेंज होगा। लेकिन देखो साइन 150 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री पर थीटा है, 90 डिग्री है, इसलिए यह चेंज होकर के कॉस्ट 1/2। इसके बाद देखो 90 डिग्री मतलब 150 डिग्री कौन में आता है, ई वाला में आता है, ये वाला में आता है कि ये वाला में। तो 150 डिग्री आएगा, 90 डिग्री के बाद है तो 180 डिग्री के इसी के बीच में आएगा। इसमें साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे साइन के लिए यहाँ पे प्लस आ गया है। इसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। इसके बाद कॉस 120 डिग्री का देखो, कॉस 120 डिग्री का 90 + 30 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन कॉस का मान देखोगे तो वहाँ पे कॉस निगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कॉस को निगेटिव होता है यहाँ पे, इसलिए निगेटिव का चिन्ह आ गया। और कॉस को 90 डिग्री + 30 डिग्री ले सकते हैं, और 180 डिग्री यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका मान भी चेंज हो जाएगा। मतलब सिंपली इसका मान साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस में लगा है तो माइनस साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। बस तुम्हें ऐसे ही सोचना। देखो tan 135 डिग्री है तो tan को तुम 90 डिग्री या 45 डिग्री ले सकते हो। 135 डिग्री किसके बीच में आएगा, इसके बीच में। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी माइनस में निगेटिव हो जाएगा। और जब यहाँ पे देखो 180 डिग्री नहीं है, इसका मतलब यह tan से कॉट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉट 50 डिग्री बराबर -1। अब देखो कुछ फार्मूला है ऐसे ही, इसी आधार पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब वही है जो हम बताएं ना। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा तो नोट चेंज होगा। तो इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि पहला चीज़ नहीं चेंज होगा कहाँ पे, और दूसरा चीज़ यह याद रखना है कि किस में चेंज होगा, मतलब किस में नहीं चेंज होगा, ये याद रखना है। इसके बाद दूसरा चीज़ याद रखना है कि तुम्हें कब मतलब माइनस पड़ेगा कब प्लस पड़ेगा। तो देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री में सब पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया। मतलब अगर यह 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री 30 डिग्री सब पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जितना भी मान आएगा, मतलब साइन और कोसेक रहेगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो सब निगेटिव हो जाएगा। चाहे अगर यहाँ पे जैसे tan है तो tan नहीं आता है इसके बीच में तो निगेटिव हो गया। इसी प्रकार अगर tan कॉट अगर 180 या 270 डिग्री के बीच में आएगा तो वह पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साइन कोसेक कॉस सेक ये सब निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद चौथा स्तंभ है कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव हुआ, नहीं तो सब निगेटिव होगा। चौथा स्तंभ अगर 270 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में रहा तो वैसे ही 270 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में है तो ये सब मतलब निगेटिव हो जाएगा। कॉस अगर रहेगा तो पॉजिटिव, नहीं तो सब निगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें दिया है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, मतलब इसमें तो सब पॉजिटिव होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे 180 डिग्री नहीं है इसलिए चेंज हो जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। इसके बाद दूसरा स्तंभ में साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका मतलब इसमें आ रहा है तो इसमें साइन का मान नहीं चेंज होता है, मतलब माइनस प्लस नहीं होता है, मतलब प्लस से माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। इसके बाद 90 डिग्री प्लस थीटा है, 90 डिग्री है तो मान चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कॉस निगेटिव होता है। tan 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री है तो साइन का मान साइन में रह जाएगा। तीसरा स्तंभ में तो देखो tan कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव नहीं होगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे tan है तो tan का मान तो बदलता नहीं है 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। इसके बाद साइन 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस यहाँ पे देखो 270 डिग्री जब आ गया तभी चेंज हो जाएगा साइन का मान, साइन से कॉस। इसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री नहीं है इसीलिए भी ये साइन से कॉस हो जाएगा, और 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे साइन 270 से इसमें tan कॉट ही पॉजिटिव रहता है, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। इसमें कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा साइन माइनस थीटा मतलब ये इधर है, इसको तुम साइन मतलब साइन माइनस थीटा बराबर देखो माइनस थीटा है, इसका मतलब जब भी माइनस थीटा दिया इसका मतलब इस चौथा स्तंभ की बात कर रहा है, क्योंकि इधर तो थीटा पॉजिटिव होता है इस निगेटिव होता है तो माइनस थीटा है इसका मतलब इस कॉलम का बात हो रहा है। इस कॉलम में साइन का मान बदलता है, मतलब देखो जहाँ पे ना साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा ना तो भी नहीं चेंज होगा, या फिर अगर तुम्हें 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर रहेगा ना तब पर भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 डिग्री होने के कारण 0 डिग्री को हम नहीं लिखते हैं तो प्लस माइनस थीटा रहेगा ना तो सीधा का प्लस माइनस थीटा रहेगा तो वो भी नहीं बदलेगा, तो साइन से साइन में रह जाएगा।
इसके बाद इसमें देखो इसमें सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए यही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो tan भी यहाँ पे निगेटिव बदल जाएगा। यही है। इसके बाद देखो इसको ना 90 डिग्री 180 डिग्री के लिख सकते हैं। इसके बाद 270 डिग्री, ये तुमको साइन का मान निकालने में सहायता करेगा। इसके बाद तुम जो बता दी थी फार्मूला बैठा करके इस सब का मान निकालोगे। इसका मान नहीं निकलेगा, नहीं तो इसका मान तो फार्मूले पर सब फार्मूला बेस्ट है। देखो 270 डिग्री है, जैसे साइन 210 डिग्री है तो साइन को हम 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद ये 180 डिग्री नहीं है, इसके कारण यह साइन से कॉस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद तीसरा 270 डिग्री माइनस है, इसका मतलब पहला का तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम में साइन का मान निगेटिव होता है, इसलिए इसका मान भी निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो साइन 270 डिग्री है ना, तो साइन 270 डिग्री को कैसे बनाएंगे। देखो इसको ना 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, तो इसे 360 डिग्री लिख सकते हैं। इसको 450 डिग्री 54 540 डिग्री 963 630 डिग्री 972 720 डिग्री लिख सकते हैं इसे। इसके बाद यहाँ पे कितना लिखा है साइन 750 डिग्री का मान, तो साइन 750 डिग्री साइन 120 डिग्री, मतलब साइन 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसके बाद साइन यहाँ पे देखो जैसे ही गुना होगा ना, गुना भाग जो घटा, तो यहाँ पे देखो अगर एगो मतलब यहाँ पे 720 डिग्री आ रहा है, मतलब 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री या फिर 36 72 ये सब आ जाएगा ना, तो यहाँ पे साइन का मान मतलब बदलेगा नहीं, तो साइन से साइन रह जाएगा। इसके बाद 30 डिग्री है। अब तुम्हें पता है कि ये कौन कॉलम में है, तो पहला कॉलम है, पहला कॉलम में सब पॉजिटिव होता है। साइन 3 डिग्री बराबर उठा दो, साइन 750 डिग्री आ रहा है हमको इस कॉलम में, या ये कॉलम में, इसमें तो सब पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद इसी प्रकार तुम्हें 780 डिग्री का मान निकालना है, मतलब बस थोड़ी सी दिमाग लगाना तो आराम से निकल जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम में कुछ फार्मूला होता है। देखो लॉग n के पावर में m रहेगा, तो log m बटे log n लिख देंगे, मतलब इसको log m बटे log n। log m बराबर इसको हम log 10 के पावर m भी लिख सकते हैं। log n को हम p लिखेंगे, अगर p है तो इसको इसके पावर में आने देंगे n लिख देंगे, तो m बराबर n के पावर में p, n के पावर में p है। इसके बाद log mn रहेगा, गुना में रहेगा तो log m प्लस n में छूट जाएगा, log भाग में रहेगा तो log m माइनस log n में छूट जाएगा। इसके बाद log q बटे z है, तो हम इसको यहाँ पे हम q बराबर z का पावर q लिख सकते हैं। यहाँ पे log p से log p का फंक्शन, इसे ही अगर यहाँ पे देखो log 10 बराबर होता है 1, log 2 बराबर होता है, log में 2 आएगा तो उसका मान होता है 0.3010, मतलब 301 याद रखना, अब बैठा देना सीधा। तो उससे पहले दशमलव लिख देना, log 3 का मान सीधे 4771। इसके बाद log 5 का मान 0, मतलब इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 1 घटा दो, मतलब 0, 2 जोड़ करके 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे log 4/64। इसमें क्या दर्शाना चाहता है, या फिर इसमें हम इसे क्या कैसे बनाएंगे, कैसा क्वेश्चन करो। देखो इसमें बताया गया कि अगर हम log में 4 का मान कितना रखेंगे कि हमें 64 आ जाए, तो इसमें तो निकाल लोगे कि 4 का मान 3 रखेगा तो 64, लेकिन भारी क्वेश्चन रहेगा, वो इसमें नहीं बनेगा। देखो जब इतने log के पावर 4, तो इसको 2 भाग में log 64 और log 4 लिख सकते हैं। log 64 को अगर हम लिखेंगे 2 के पावर में, 2 के पावर 64 होता है। इसके बाद log 2 का पावर 2, तो इसको हम आगे में आनेंगे, 6 को हम आगे में रखते तो 6, और इस 2 को आगे में आनेंगे तो 2, बट ये बट्टा में 2 है, इसलिए इसका मान मतलब यहाँ पे अगर लिखेंगे ये 6 हो जाएगा, ये बट्टा में होने के कारण ये बट्टा में 2 होगा, ये याद रखना। तो 6/2 हो जाएगा, इसलिए 2 3 कट जाएगा, log 2 से log 2 कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार log 4 में 100 डिग्री का मान निकालना है। सिंपली इसको log 100 log 4 लिख सकते हैं, log 10 के पावर में 2 और log 2 के पावर में 2, इसके पावर कट जाएगा। log 10 का मान 1 होता है और log 2 का मान log 301 होता है। इसके बाद इसको इसे परिवर्तित करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ये से तो आ जाएगा ना। यहाँ पे 0 हटाएंगे तो 4 को 0 बढ़ जाएगा। इसके बाद इसे को भाग करेंगे तो 3.3 आ जाएगा। log 8 के पावर 50, तो log 50 बटा log 8 लिख सकते हैं। इसके बाद log 50 को हम
सिंपली log 5 प्लस log 10, इसको इसलिए हम मतलब दिमाग तुमको IT में विकसित करना होता है, इसको विकसित करो और समझो इसको, मतलब जो स्टेप करूँगा ना उसको समझना कि ये क्यों किया, तभी तो अच्छे से समझ पाओगे। log 50 है, इसको मैंने इसलिए क्यों किया क्योंकि अगर हम 50 को गुणनखंड करें ना तो 5 गुने 10 आता है, तो हम इसको log 5 प्लस log 10 लिख सकते हैं। अब इससे हमें log 10 है तो log 10 का मान 1 हो जाएगा, log 5 का मान पता है और इसमें log 2 के पावर में 3 है तो 3 इसको इधर लाएंगे तो log 2 का मान भी पता है, 2 का मान और 5 का मान पता है, तो इससे हमें आराम से निकल जाएगा। देखो इसी प्रकार किया है, log 5 का मान रख दिया है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे 1 जोड़ दिया है तो 1.690 होता है। इसके बाद 3 गुने 10 का पावर 3, यहाँ पे 2 को यहाँ पे लाए तो 3 हो गया, गुने 301, 300.3010। इसके बाद इसे सॉल्व किया तो ये आ गया आंसर। यहाँ पे पॉइंट हटाया गया, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 को जीरो बैठेगा तो चारों के चारों जीरो काट दिया। इसके बाद ये आ गया आंसर, 0 0 यहाँ पे काट दिया। इसके बाद यही हो गया आंसर। log 10 डिग्री का मान क्या है, 1 हो जाएगा, ये तो पढ़े है ना। इसके बाद log 8/400, तो देखो 400 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 200, इसके बाद 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, और 2 से करेंगे तो 25, और 5 गुने 5, तो यहाँ पे 5 और 2 आ रहा है ना इसके गुणनखंड में, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे, log 2 के पावर 2 गुने log 10 के पावर 2, तो इसे हमें यहाँ पे log 2 पहले आ जाएगा, इसका भी 2 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे भी 2, और log 10 डिग्री का मान 1, तो ये हो जाएगा 2, और log 2 का मान यहाँ पे है तो log 2 का मान 3010, तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा, और बट्टे में 3 log 2 है, यहाँ पे देखो 3 को तो हम आराम से यहाँ पे ला सकते हैं, तो 3 log 2 है, log 2 का मान यहाँ पे रख दिया है, इसे गुना कर दिया। इसके बाद ये आया, इसके बाद दूध इसको गुना किया तो ये, इसको गुना किया 2 से तो ये, और ये सब तो बना लेना। इसके बाद ये फार्मूला है, कोई याद रख लेना, अभी तक काम तो हमको नहीं आया लेकिन आ सकता है। फार्मूला लिखा है 1/1 माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 4a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत काम आएगा, इसलिए याद भी रख लेना। अब डिफरेंशिएशन तोड़ते हैं, ये तो लॉगरिथम था तो लॉगरिथम हो गया ख़त्म। ज़्यादा तक मतलब अधिकतर नहीं पूछता है लॉगरिथम, जब हम तक पढ़े हैं ना, जैसे ये सब फिजिक्स से पढ़े हो गया, टफ भी हो गया, ये सब मैथ में पढ़ोगे इतना ज़्यादा भारी। इसके बाद log dx/x के पावर n, डिफरेंशिएशन में भी फिजिक्स में हल्के हल्के आता है, तो x t मेरा फार्मूला है, फार्मूला नहीं लिखा है कहीं पे, फार्मूला पढ़ोगे तो सिंपली बन जाएगा। देखो यहाँ पे d/x है, तो अगर sin x रहेगा तो हमेशा ये देखो यहाँ देखो डी बाई डिफरेंशिएशन करना है ना, तो इसे x का पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसको भूल जाओ। इसके बाद x n टू दी इसका पावर -1 को एक बार करना, तो ये हो जाएगा x, और इसे इसको एक मतलब पहले वाले से गुना करना, मतलब यहाँ पे क्या है 1 गुने x के पावर n, तो सबसे पहले n में 1 हटाएंगे और इसको इसे गुना कर देंगे, तो n, तो इसीलिए इसको गुना कर दें n इंटू एक्स n माइनस 1, यही हो गया। उसके बाद यहाँ पे बनाओ इसे d इंटू डिफरेंशिएशन, तो इसको भूल जाओ, x का पावर 5 है तो 5 को यहाँ लाओ, तो 5 हो गया, और x में से 5 में से 1 तो 4, तो 5x टू द पावर 4। इसी प्रकार यहाँ पे भी है, माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह गुना तो माइनस चिन्ह, और -3 में -1 जोड़े घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे कांस्टेंट सीधे रहेगा, कांस्टेंट तो सीधे 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x भी है, वेरिएबल भी है, इसलिए डिफरेंशिएशन इसका होगा, कांस्टेंट को हम इसमें से बाहर निकाल देते हैं, वेरिएबल का ही निकलता है, तो कांस्टेंट को सिंपली यहीं पे अभी इंटीग्रेशन में बाहर निकलते हैं, यहाँ पे यही रहेगा, तो कांस्टेंट इंटू एक्स के पावर n, तो यहाँ पे कांस्टेंट में मान लो 1 2 3 4 5 6 है, तो उसको इससे गुना करते हैं, जहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है ना, तो इसको इससे गुना किया तो इसको इससे गुना कर दिया, इसके बाद -1 हटाते हैं इसमें, तो n-1 हो गया। इसी प्रकार देखो 3 दूना 6, देखो ना यहाँ पे 3 दूना 6 आया है, x के पावर 1, x सिंपली इसे भी बना लेना, माइनस में है तो उसे माइनस से भी गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। इसके बाद अगर कांस्टेंट रहेगा तो सिंपली 0 हो जाएगा, अगर 10 रहेगा तो 0, साइन 30 डिग्री का मान भी कांस्टेंट होता है इसलिए 0, साइन अगर 5 डिग्री भी रहेगा ना तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का मान 0 ही होता है। इसके बाद E8, देखो इस दोनों में अंतर होता है,
8 का पावर ई और ई 8, इसका मान होता है 2.71, लेकिन इसका मान मतलब इसे निकालना पड़ता है। तो ई का पावर 8 हो जाएगा 0, मतलब ये भी कांस्टेंट है। उसके बाद डी बटा डी टी T5, तो ये कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल है, तो इसको वेरिएबल तरीके से बनाना है, मतलब बनाना है कांस्टेंट को सिंपली सीधे 0 कर देना है। इसके बाद देखो डिफरेंशिएशन में अगर साइन एक्स रहेगा, यहाँ पे देखो साइन क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम कांस्टेंट अगर वेरिएबल रहता है तो क्या रहता है, सिंपली हम कांस्टेंट का मान निकालेंगे और उसी प्रकार वेरिएबल से गुना कर देंगे। अब एक बार गुना मतलब कांस्टेंट को वेरिएबल से गुना करेंगे, इसके बाद उसके पावर में -1 कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो साइन एक्स रहेगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। इसमें से जो मान निकालोगे ना, ये कॉस एक्स के बराबर होगा। तो ये एक फार्मूला हो गया, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स और tan x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। एक और ये फार्मूला होता है डी एक्स बाई यू भी बराबर डी बटा डिफ्रेंशिएशन यू भी बराबर यू को हम पहले लिखेंगे या डी वी बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे प्लस भी को इसमें पहले लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे भी का निकालना है वेरिएबल, मतलब आंसर यहाँ पे भी यू का निकालना है, यहाँ पे भी का निकालना है। तो इसका फॉर्मूला पर ये से बैठाएंगे डी बाई डी एक्स है साइन एक्स है, तो अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ट्रिगोनोमेट्री सीधा डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसी वही करेंगे। तो एक्स को पहले लिख देंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स, इसके बाद फिर साइन एक्स को पहले लिख देंगे, इसके बाद एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1। और ये साइन एक्स को हम जब से बाहर निकाला था डिफ्रेंशिएशन से तो कॉस एक्स हो जाता है, तो एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसी प्रकार तुम्हें ई एक्स रहेगा तो ई एक्स को पहले लिखेंगे, इसके बाद साइन एक्स के बाद साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसके बाद साइन एक्स लिखेंगे, इसके बाद ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। तो ई एक्स को ई एक्स से हो ई एक्स इंटू साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा। ये याद रखना कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। इसके बाद ई एक्स है कॉस गुने प्लस साइन एक्स, यही हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 3। तो पहले एक्स की पावर 3 लिखेंगे, इसी प्रकार से बनाएंगे। अपने से बनाओगे ना तो ज़्यादा दिमाग विकसित होगा। इसके बाद देखो डी बाई डी एक्स बराबर टाइन एक्स ln एक्स इंटू टेन एक्स। ln एक्स रहता है तो सिंपली ln एक्स लिखेंगे, इसके बाद टाइन एक्स का निकालेंगे तो सेक एक्स स्क्वायर होता है। इसके बाद tan x लिखेंगे, ln का अगर निकालेंगे तो सिंपली x जो है वो भाग में अपने से चला आता है तो भाग में आ जाएगा। इसको x और x से काटना नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे x का मान दूसरा है, यहाँ पे x का मान दूसरा हो सकता है। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो अपने से कोशिश करना समझने की, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ई एक्स रहेगा ना, अगर डिफ्रेंशिएशन ई एक्स का निकालोगे ना तो ई एक्स ही होता है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो उसकी चिंता इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। डिवीज़न रूल वही है, डिवीज़न रूल यू भी रहेगा ना, बट्टा में देखो उसमें गुना में था, इसमें बट्टा में है, तो पता है बट्टा में रहता है तो घटा हो जाता है। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जिस बट्टा में जो है ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये सब आराम से बन जाएगा। इसको बनाओ डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स है। देखो tan x तो पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स को ये ना लिख देना कि √tan x, ये मतलब निकलेगा नहीं आंसर, बहुत जटिल हो जाएगा। इसके बाद तो सिंपली से को कॉस में बदल देना है। इसके बाद कॉस का पावर -1 इसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस का मान -1 में क्या होता है, सॉरी सेक एक्स है, तो डिफ्रेंशिएशन ही तो करेंगे। यहाँ पे क्या कर दिया है, कॉस इंटू डी का पावर 1 बटा डी एक्स। अच्छा हाँ देखो भाग में है तो ये वाला यहाँ पे बैठ गया, इस फार्मूला पे बैठ गया, तो हम इसी फार्मूला पे निकालेंगे। तो सबसे पहले यू भी लिखते हैं पहले, तो इसको पहले लिख देंगे, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d1 बटा डी एक्स माइनस यहाँ पे डी मतलब यू लिखेंगे तो यू क्या है, एक से गुना करेंगे किसको, एक में डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस साइन यहाँ पे कॉस, तो कॉस से कॉस क्या है बुझो, उसके बाद साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 बटा साइन एक्स है, तो सिंपली इसी फॉर्मूला बैठाओगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद इसको बना लोगे ना तो जो कंप्लीट है तुम्हारा। देखो
एक्स का पावर 5 है तो एक्स को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। एक्स का पावर माइनस से करेंगे तो 4 है, 5 एक्स का पावर 4 हो जाएगा। 5 एक्स का पावर 4 आ गया। इसके बाद क्या है, एक्स का पावर 1/x का पावर 4 है, ये इस पे बैठ जाएगा नहीं इसी पे, क्यों उतना लंबा चौड़ा करना है। एक्स का सिर्फ कांस्टेंट थोड़ा है इसमें, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगा तो हम निकालेंगे, कांस्टेंट सिर्फ वेरिएबल है इसमें, तो सिंपली इसको ऊपर में कर देंगे तो एक्स का पावर -4 हो जाएगा। इसके बाद -4 यहाँ पे -4 एक्स का पावर -5 हो जाएगा, -4 एक्स का पावर -5 साथ ही 21 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8/x का पावर 5, तो 8 पंचे 40 -40 और एक्स का पावर 4, हाँ यहाँ पे एक्स का पावर ऊपर में जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 एक -6। इसके बाद कांस्टेंट है 0 0 0 0 0, यहाँ तक 0 हो जाएगा। इसके बाद साइन एक्स डी साइन एक्स होता है डिफ्रेक्शन, अगर साइन एक्स का निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेक्शन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसको एक्स इंटू 10x है। तो हमें डिवीजन रूल ने मतलब डी इंटू यू गुना में रहता है तो गुना वाला रूल लगाना है इसमें, गुना में है तो गुना वाला रूल है, इसमें भाग वाला रूल लगाओगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये बना लिया, इसका मतलब तुम समझ गए हैं। इसके बाद चेन रूल क्या होता है ना, देखो पीछे जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें तुम देखोगे कि वेरिएबल कांस्टेंट में कि जो उसका मान रहता है वही उसका भी मान होता है। देखो यहाँ पे x है तो ये भी x है, यहाँ पे x है तो ये भी x है, मतलब दोनों सेम रहता है। चेन टूल में क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है, तो हम कुछ ना करेंगे सिर्फ देखते जाएंगे। देखो यहाँ पे वैसे ही है 3y², मतलब चेन टूल है ना, तो हम इसको अपने मन में मानेंगे x क्यों का क्या होता है, x क्यों रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1 से गुना होगा 3x - 2, मतलब 1 घट जाएगा तो x का पावर 2 हो जाएगा। तो वहाँ तक कर लेना है इसके, मतलब यहाँ पे y है ना तो यहाँ पे मतलब y ये मान लेना है। देखो भूल जाओ जितना मैं बताओ, देखो d/dx है ना तो यहाँ पे x का मान अलग है, तो y का अगर यहाँ पे y रहता तो उसका डिफ्रेक्शन क्या निकलता, ये निकलता। इसके बाद हमें माइनस करके और x है इसी कारण हमें dy/dx लिख देना है, मतलब इसको यहाँ पे लिख दो dy/dx। इसी प्रकार यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो सबसे पहले अगर हम मान लेंगे कि यहाँ पे कि डिफ्रेक्शन मतलब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे लगाने का 4x के पावर 3, और यहाँ पे निकाल लिए तो हमारा काम हो गया। इसके बाद लिख दो dx/dy, सिंपली यही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। साइन y है मतलब 10x है, मतलब सीधा माइनस करके लिख देना है वही। इसके बाद dy/dx साइन इंटू x²। फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका से बनाएंगे। इसमें भी क्या थीटा यहाँ पे x है तो ln x रहेगा, तो सिंपली ये फार्मूला है ln x बराबर 1/x हो जाता है, 1/x लिख देंगे और d ln x बटा d थीटा वही है। यहाँ पे भी ई वाई है, यहाँ पे x है तो ई वाई रहेगा, तो हम ई वाई को ई वाई ये लिख देंगे। ई वाई का मतलब ये भी फार्मूला होता है ई वाई बराबर ई वाई, डिफ्रेक्शन में रहेगा dx/dy, डिफ्रेक्शन में रहेगा तो x है यहाँ पे, चाहे y है तो ये हो जाएगा ई वाई का ई वाई होता है। इसके बाद डी ई वाई बटा डी एक्स, ई को गैप करिए, d/dy साइन x² है, तो इसको साइन को लिख देंगे cos x² इंटू इसको और इसको लिख देंगे। और कौन मैच मतलब मैच नहीं कर रहा है, y और x का मैच नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। कांस्टेंट को हम लिखते नहीं हैं यहाँ पे वेरिएबल ही होगा, तो x² बटा dy, सिंपली ये हो गया। इसको बदल लेना है। ये बात देखो फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ डिफ्रेक्शन, tan थीटा बराबर dy/dx। देखो इसका उपयोग हमें क्यों पड़ा ये पता है, इसका उपयोग इसीलिए पड़ा क्योंकि बहुत मतलब साइंटिस्ट जब हम सब का दिमाग ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे सोच हम सब का वहाँ पे साइंटिस्ट सब का सोच चलता है, मतलब क्या है अल्बर्ट आइंस्टाइन का सोच चलता है। तो देखो जब हमें बहुत लंबा चौड़ा निकालना रहता है तो सिंपली हम ट्रिगोनोमेट्री निकाल देते हैं त्रिभुज में, या फिर गोला को बैठा देते हैं फार्मूला, लेकिन बहुत छोटा मतलब समझो बहुत छोटा, इतना भी छोटा एकदम छोटा
चीज़ का अगर निकालना है, जैसे देखो ये ग्राफ इस प्रकार गया है, इसमें टेंजेंट डाला गया है। ये देखो यहाँ पे अगर कहेगा इससे और इतना दूरी निकालने के लिए, तो इसको कैसे निकालोगे? ऐसे गोल है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पे इतना दूर को एक मतलब सीधा सीधा मान लेंगे। बहुत छोटा रहेगा ना, तो बहुत छोटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है वाई, यहाँ पे वाई एक्स है ना, तो यहाँ पे इतना दूरी हो जाएगा डी पी से एक्स, मतलब बहुत छोटा है एक्स, डी मतलब बहुत छोटा समझो, बहुत छोटा दूरी है, और यहाँ पे बहुत छोटा डी वाई है। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे थीटा है तो देखो हाइपोटेनस डी वाई बटा बेस डी एक्स, तो डी वाई। इसके बाद देखो यहाँ पे वाई का मान दिया रहेगा तुम्हें 4x², तो बैठा दो 4x², तो 4 दूनी 8x, तो 8x हो जाएगा। अब देखो x का मान देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 8 पंचे 40, इसका 40 यूनिट हो गया आंसर। तो देखो इसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग सब छोटे छोटे चीज़ का मतलब ये निकालता है कि परमाणु सब कैसा है, यही सब इसी मतलब इसी तरीक़ा से निकालता है। चाहे वैज्ञानिक सब इसी तरीक़ा से किसी भी ग्रह का वजन जान लेता है, लंबाई चौड़ाई जान लेता है। ये यहाँ से जो दिखता है वो बहुत छोटा दिखता है, उसी को इसमें बनाता है और जो ज़रा से गुना कर देता है तो ये आ जाता है। डी वाई मतलब स्टोर चार्ज इन वाई, डी एक्स बराबर स्मॉल चार्ज इन एक्स। ये है tan थीटा और 256। देखो यहाँ पे x², यहाँ पे डी वाई का मान इतना दिया है, तो कर लेंगे। यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 3x⁻², जितना 8x, यहीं पे ये बना दिया गया है, x का मान रख दिया गया है 8, तो 192 64 है 256 हो जाएगा। मतलब सिंपली तुम्हें नहीं कुछ समझ आए, सिंपली ये याद रख लेना है। इसमें हमको बहुत छोटा तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे, क्योंकि पी वाई एच होता है। मान लो ये पी है, ये एच है, तो पी वाई एच लिख लेंगे। इसके बाद 8x है, तो देखो 8x है, तो मतलब डी वाई की जगह पर हम 4x² लिख देंगे तो निकल जाएगा इसका मान। और 8 मतलब x है, 8 डी वाई डी एक्स है ना, तो 8x लिख देंगे। इसके बाद x का मान यहाँ पे दिया रहेगा, मतलब सब चीज़ तो दिया ही है। यहाँ पे y का मान दिया है 8x और x का मान यहाँ पे दिया है, सिंपली निकाल लेंगे और आंसर लिख देंगे। क्या समझे? इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, गोल है, यहाँ पे भी देखो सब कुछ तुम्हें दिया है, डी ए बाई डी टी है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर बटा डी टी बराबर 0.5, मतलब ये आर है 0.5, यहाँ पे दिया होगा हमको 0.5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है। आर का मान 20 दिया है, डी आर बाई डी टी दिया है, आर वाई का मान 20 दिया है। देखो डी वाई बाई डी टी बराबर ए बराबर पाई आर स्क्वायर। देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तुम्हें डी आर बाई डी टी यहाँ पे 0.5 दिया है, आर का मान 20 दिया है, तुम्हें निकालना है इसका एरिया कितना होगा। तो सिंपली डी बाई डी टी एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, डी ए बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी, ए का मान कितना है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद पाई कांस्टेंट है, इसीलिए पाई को निकालेंगे। इसके बाद आर स्क्वायर, तो आर को ये दूसरे करेंगे तो 2r, यहाँ पे होगा 2r। आर का मान सिंपली तुम्हें दिया है 0.5, तो हो जाएगा 1, 2r है, तो सिंपली यहाँ पे आर का मान 2r, यहाँ देखो यहाँ पे दिया है 2r। यहाँ पे देखो डी टी है, आर है, तो इसीलिए हम माइनस है डी आर बाई डी टी लिख देंगे। तो डी यहाँ पे हो जाएगा 2r। इसके बाद आर का मान देखो कितना दिया है 20, 20 दूना 40 पाई, ये 2 पाई का है दिया है, 40 पाई होगा ना, क्योंकि देखो 2r है, तो r का मान कितना दिया है 20, तो r का मान 20, तो 20 गुना 40, यहाँ पे अगर c निकालना का बोलेगा तो c बराबर क्या होता है 2 पाई r। यहाँ पे सी टी अलग है, तो सी टी लिख देंगे एक बार अलग, उसका भी कोई इज्जत है नहीं, हटा ही देंगे। इसके बाद 2 पाई है, डी आर है बाई डी टी है, होगा ना सी का मान 2 पाई आर, तो 2 पाई कांस्टेंट है, आर को अंदर लिखेंगे। आर का मान 0.5 है, 0.5 को हम 1/2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे भी देखो भी बराबर क्या है 4/3 पाई आर क्यों डी वी बाई डी टी, 4/3 पाई आर क्यों को 3r स्क्वायर है, 3r स्क्वायर पाई है। इसके बाद देखो
4/3 पाई, 3 से 3 ये कट गया। 4 डी आर का मान दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी 4 मीटर प्रति सेकंड। तो 4.0.4। तो यहाँ पे भी 0.5 आर का मान देखो, आर का मान 2 दिया है तो 2×4 हो गया, इंटू है गुना है। इसके बाद 4×16, 16×64, 4.6/4। यहाँ पे देखो डी आर बाई डी टी का भी मान 0.5 दिया है, आर का मान दिया है सिंपली 0.5 है। आर का मान मतलब 1/2, 2 से 2 कट गया तो आर का मान सिंपली 20 से आएगा, 20 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यहीं तक आज रखते हैं और कल देखेंगे आगे।